बच्चे होने के बाद प्यार नहीं हो सकते हैं? नहीं तो आपको क्या लगता है शादी जो होती है किस वजह से होती है? एक गृहस्थी बसाने के लिए होती है, एक माहौल बनाने के लिए होती है, मतलब मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत की जो आखिरी स्टेज है वो शादी होती है। अब अगर आप शादी के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद एक नया ड्रामा करें कि हमें फिर प्यार हुआ, तो उसको प्यार नहीं कहते, उसको वासना कहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते, उसको ठरक कहते हैं। उसको मतलब फिर तो आप सीधा साधा कोटा खोल के बैठ जाओ ना। अगर हर रात आपको नया प्यार होगा तो फिर ये जो बाजारू औरतें हैं फिर इनको गलत क्यों कहते हो? इनको भी सर्टिफाई कर दो, ये प्यार ही तो करती है हर रात। भाई नए मर्दों से प्यार करती है, उसके बदले में पैसा लेती है, तो यही काम तो ये कर रही है। ये लोगों से पैसा डलवाती है, इलू इलू करती है हर एक के साथ, पबजी पे खेलती है, तो पबजी को इसने लवजी बना दिया। और भारत में इसने पबजी को इतना बदनाम कर दिया, तो अब तो ऐसा लग रहा है भारत में जो पबजी का नाम है ना, भारत में लोगों को ऐसा लगता है कि नए वीजा का नाम है पबजी। अब तो दुनिया में कोई सोचेगा अगर भारत जाना है तो सिर्फ पबजी में अकाउंट बनाओ और पबजी के रास्ते भारत आ जाओ और यहाँ पर रहना शुरू कर दो। तो ये सब ड्रामा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो औरत है बहुत मक्कार, बहुत चालाक औरत है। और मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में बोला कि 5वीं फेल बुलबुल जो है इसके इतने करामात हैं कि अगर ये किसी के भी पड़ोस में जाके रहती तो वाईफाई का पासवर्ड आराम से ये हैक कर लेती है। मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। मेरी बिल्डिंग में कम से कम 20-25 वाईफाई हैं, मेरा वाईफाई चला जाए तो हमसे तो नहीं होता, ये 5वीं फेल बुलबुल कैसे कर लेते? यानी कहीं ना कहीं झोले ये 5वीं फेल बुलबुल नहीं है, ये कोई एजेंट है। और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, जितने कॉन्फिडेंटली ये बात करती है, तो उससे लगता है कि ये बहुत खेली कूदी औरत है। इसने मीडिया को बहुत अच्छे से फेस करा है और ये किसी मुल्क की जासूस है। अब ये चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो इराक की हो, ये इंटेलिजेंस ही तय करे कि आया ये कहाँ की जासूस तो है। क्यों नहीं मान रहे हैं कि सचिन के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो वहाँ से आया? तो भाई प्यार ही तो होगा ना मैडम। कैसी बातें करती हैं? जिससे गुलाम बलोच से इसकी शादी हुई है, जो सऊदी अरब में इसके लिए पत्थर फोड़ रहा है, उसने इसको गलती से मिस कॉल लग गई थी। मिस कॉल करने के बाद बैक कॉल कर करके इसने उसकी जिंदगी हराम कर दी और उससे बोला जानू हमें तुमसे मोहब्बत हो गई। मतलब गुलाम बलोच से शादी करके बैठ गई, एक मिस कॉल पे से मोहब्बत हो जाती है। इसकी मोहब्बत का पैमाना मुझे समझ में नहीं आता क्या है कि कोई मिस कॉल करे तो मोहब्बत, कोई गेम खेले पबजी खेले तो मोहब्बत, कोई से बात करे तो मोहब्बत। यानी जिस आदमी से तूने मोहब्बत करी और तेरे लिए सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को तू बिना बाप को बताए उसका सारा पैसा तूने चूल्हे में डाल दिया, उसके मकान को तू आलू गाजर की तरह सस्ता करके बेचकर आ गई और तू यहाँ पर आके गई तो तुझे सचिन नाम के चूसे व्यायाम से मोहब्बत हो गई? कुपोषण के शिकार आदमी से तुझे मोहब्बत हो गई? समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी मोहब्बत है। कहावत भी तो है, दिल आए गधे पे तो पड़ी क्या चीज है। नहीं वो पहली मिसालें थी मैडम, वो पहले जब जिस जमाने वो जमाने गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे। अब वो जमाना नहीं है। अब लड़की हो चाहे औरत हमेशा टिच रहती है, अच्छी चीज पर हाथ रखती है। आप जाओ आम लेने जाओ, आप सबसे अच्छे आम पे हाथ रखोगे, चूसे हुए आम पे हाथ नहीं रखोगे, गले सड़े आम पे हाथ नहीं रखोगे। तो ऐसा क्या था उस कुपोषण के शिकार आदमी में जो भारत आई? कुछ भी नहीं था। उसको लग रहा था कि भारत आने का जरिया है, भारत आके मैं यहाँ पर जासूसी तो करूंगी उल्टा कमाऊंगी भी। भक्त मुझे तालियां बजा बजा के मुल्लों का पेच टाइट हो गया, घर वापसी हो गई, सकीना आ गई, गदर टू हो गई। तो ये विकास की चाबी सीमा भाभी बनकर यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी के सीने पर मूंग दल रही है। क्यों ना देखिए ऐसी हजारों लड़कियां रोजाना भारत में भागती हैं, रोजाना भारत में भागेंगी और भागी होंगी। लेकिन बात यहाँ पर सिक्योरिटी की। अगर ये हिंदुस्तान की होती, कितनी लड़कियां घर वापसी करती हैं इनके बगौल? कितने केस होते हैं जहाँ पर ये लव ट्रैप तो लव जिहाद चलता है? हमने तो कभी नहीं बोला। यहाँ पर सिक्योरिटी का सवाल है। अगर तू वाकई सचिन जैसे कुपोषण के शिकार अपने से 15 साल छोटे लड़के से मोहब्बत कर सकती है तो प्रॉपर चैनल से आती ना, मोहब्बत पर थोड़ी लगाम दे देती, थोड़ा ब्रेक मार लेती। इतने मेहनत करती, जितनी मेहनत तूने नकली पासपोर्ट बनवाने में करी, एक तरह से इलीगल नेपाल से आने में करी, इतनी मेहनत तू ऐसे भी कर, तुझे तो घर वापसी कर रही थी, तुझे तो सारी आरएसएस, युवा वानी, ये वानी, आतंकवाद वानी, सारी की सारी तुझे सपोर्ट करके मोदी जी खुद जाते तुझे पाकिस्तान से लेने। भाई तू तो घर वापसी कर रही थी ना। वो ऐसी क्या वजह थी, वो ऐसी कौन सी मौत थी कि तू नेपाल के रास्ते ठेंगा दिखाती हुई सिक्योरिटी को, नेपाल की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाया, और भारत जिसका डंका बजता है तूने यहाँ की सिक्योरिटी को भी ठेंगा दिखाया। और 65 दिन से नोएडा रह रही थी। लेकिन कमाल है, सैल्यूट है मोदी जी तुम्हारे डंके को। किसी को पता नहीं चला कि पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल नोएडा में रह रही है। हाईटेक सिटी है नोएडा, माफ कीजिए मैम, कोई ऐसा नहीं कोई गाँव गंवार में जाकर रह रही थी। दिल्ली राजधानी के बराबर में तुम हाईटेक सिटी नोएडा में रह रही थी और हमारी सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंसी को, यहाँ की पुलिस को किसी को पता नहीं
नहीं चला, इवन यहाँ के मीडिया को भी पता नहीं चला। भाभी आए हैं, सब खुशियां मना रहे हैं कि भाभी जान आ गए हैं। हाँ, वो भाभी हो गई, ये पाकिस्तान का जमाई हो गया, फ्रीमन को जमाई मिल गया, चूसा बाम, है ना। दामाद है वो। हाँ, पाकिस्तान का दामाद है। वो ऐसा दामाद है कि पाकिस्तान के तमाम लड़के कह रहे हैं इस पदवी पे तो हम पहले से ही विराजमान हैं। पाकिस्तान में कितने दामाद निकल कर आ रहे हैं जो उसके खस्म बता रहे हैं कि हम इसके रहे। मतलब इसने तो मतलब क्या कहते हैं कि 70 खस्मों की लुगाई है ये, इसका एक खस्म नहीं 70 खस्मों की लुगाई है ये। तो ऐसी औरत की गरिमा को तार तार कर नाम इसका सीमा और भारत की सीमा को तोड़ के ये भारत के अंदर आ गई। तो सवाल यही है कि तुझे भागना है, तुझे हर रात शादी करनी है कर, लेकिन जो भारत में तू इलीगल तरीके से आई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो फिर यही नाम होगा कि देखो ये मुसलमान थी, देखो ये दुश्मन देश की थी। और वैसे ही भारत जो है एक तरह से खतरे में बैठा हुआ है, कभी अफगानिस्तान धमकी दे रहा है, कभी इनके बकौल पाकिस्तान धमकी दे रहा है। फिर पाकिस्तान की औरत यहाँ पर भाभी बन के कैसे आ सकती है? तो हिंदू धर्म भी तो अपना लिया ना मैडम। अबे हिंदू धर्म अपना, कल को सिख धर्म अपना लेगी, परसों ईसाई बन जाएगी। कोई आशिक तो मिले, कोई दूसरा कुपोषण का शिकार तो मिले जहाँ से इसको इनकम मिले। मैंने कहा ना, ये एक घर में ठहरने वाली नहीं है, ये घाट घाट का पीने वाली एक ऐसी चिड़िया है जिसको रोजाना नया पेड़ चाहिए जहाँ पर टर टर चट 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 चू चू चाचा करती है। ये कुछ नहीं, आपने देखा जब इंसान रुखसत होकर आता है, कोई लड़की शादी करती है, थोड़ा शर्माती है, थोड़ा इठलाती है, इसके अंदर क्या हाय छोनू कक्कू हाय, वो बावला चूसा वहां से बैठा रहता है जैसे वो उसकी बीवी है। और ये कभी इधर से पकड़ रही है, कभी इधर से पुछ पुछ, कभी इधर से पुछ पुछ। तो तू तो हिंदुस्तान का लड़का गबरू जवान, भारत का गयूर नौजवान था, बोले एक औरत आके तुझे मतलब सिखा रही है कि तुझे क्या करना है। तू कभी गले लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, तो उससे बेगैरती का पता चलता है कि ये औरत कितनी बेगैरत है। इसके यहाँ कोई संस्कृति नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। और सचिन बेचारा कुपोषण का शिकार, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो देखता रहता है, कभी गाल पकड़े कभी कान पकड़े। तो इस तरह नहीं होता, इससे पता चलना चाहिए कि सचिन नहीं 5वां बच्चा सचिन अडॉप्ट कर रहा है, उसने कुपोषण का शिकार 5 बच्चे होगा, जिस लिहाज से वो सचिन के साथ ट्रीट कर रही है। तो इस तरह से लगता है कि 4 बच्चे तो पता नहीं कहाँ भागे हुए, इसके कहाँ फिरते रहते हैं। 5वां बच्चा जो है कान पकड़ रहा है, कभी लुल्लू चुच्चू कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये कोई ना कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप लोगों का वो तो बहुत बड़ा मैं कहूंगी एहसान है कि सोशल मीडिया वालों ने इसको एक्सपोज। जादू टोना क्या होता है भाई? मतलब जादू टोना आज के जमाने में आप जादू टोने पे यकीन न करें। मतलब वो जादू टोने तो भैया वो पाकिस्तान से कालीन पे बैठ कर नहीं आई, मतलब कोई किसी फिल्म में कालीन से झाड़ू लेकर नहीं आई, वो प्रॉपर चैनल से आई है। इलीगल तरीके से जहाज में बैठकर दुबई जाती है, दुबई से वाया नेपाल आती है, नेपाल से यहाँ आती है। तो वो कोई जादू कालीन पे बैठ के नहीं आई, इनविजिबल बनकर नहीं आई, वो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से आई। जादू टोना करती होगी तो करती होगी, लेकिन भारत में वो इलीगल तरीके से बस में, ट्रेन में और जहाज में बैठकर आई है। गदर 3 बन गए हैं मैडम, सचिन तो सनीडल बन गए हैं। गदर 3 बन के 72 घंटे से कहाँ गए वो गदर 3? कहाँ भाग गई? 72 घंटे से वो गायब है। उसे पता चल गया कि सोशल मीडिया वालों ने मुझे एक्सपोज कर दिया। ये मामला इंटरनेशनल बनो, तमाम आशिक निकल कर आ गए, होए ये हिंदुस्तान पहुंच गई, ये कुपोषण के शिकार के पास पहुंच गई, ये 5 ही फेल बुलबुल हमें लगा अपने खसम के पास गई है सऊदी अरब, ये हिंदुस्तान में नया पति पैदा करके बैठ गए। अब हमारा क्या होगा? अब वो सारे खुल रहे हैं, कोई कह रहा है 20,000 लेके भागी है हमारे, कोई कह रहा है 1 लाख लेके भागी। एक पति तो ये कह रहा है मेरा 30 लाख लेके भाग गई, मेरा मकान बेच के चली गई। तो ये मैडम ये जासूस है, ये औरत मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर इंसान जो अपने पति से मोहब्बत ना करे, अपने बच्चों से मोहब्बत ना करे, अपने ससुराल से मोहब्बत ना करे, अपने पड़ोस से मोहब्बत ना करे, अपने देश से मोहब्बत ना करे, वो भारत में आके जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, पाकिस्तानी हमें दुश्मन कहते हैं, हम उन्हें दुश्मन कहते हैं, दुश्मन देश के एक कुपोषण के शिकार लड़के से मोहब्बत कर सकती है? सोचने लायक बात है, दिमाग लगाना चाहिए सबको। लेकिन उसका हस्बैंड तो मारते पीटते थे ना मैडम। तो वो तो इसको भी कह रही है, सचिन को भी कह रही है कि 60 दिन में सचिन ने मुझे बहुत बार मारा है। वो तो खुद कह रही है ये तो हमें मारे हैंगे लेकिन हम पिटले हैंगे क्योंकि पति हैं हमारे। तो गुलाम बलोच भी तुझे मारता था, सचिन को भी तू ऑन कैमरा कह रही कि तू पिटती है। तो नहीं भाई, वो एक पागल औरत है, वो एक साइकी औरत है। पाकिस्तान के डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके दिमाग की 98 कम है। मतलब इंसान कहते हैं ना पागल जो होता है, जो आधा पागल होता है, उससे अल्लाह बचाए। पूरा पागल तो पागल खाने ले जाके डाल दो। अब कुछ पागल ऐसे होते हैं कि पागल होते हैं समाज के बीच में होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता वो पागल है। तो ये वही वाला पागल है कि समाज में है और इसे पागलपन की इसकी तमाम इंता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में जो है ये वर्ल्ड कप देखने आई है क्योंकि क्रिकेट की बहुत शौकीन है। मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कहानियां। कुछ लोग तो पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं, वीडियो मैंने देखी है कि ये सचिन जो है पाकिस्तान में 3 बार इसके घर के बाहर देखा गया। तो वो भी शायद इलीगल तरीके से नेपाल से चला गया होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस को इसमें हाथ डालना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए। राधे राधे वाली बेल्ट लेके इन पे घनाघन पेल कर इनकी बॉडी पे टैटू बनाना चाहिए। तब तक बनाना चाहिए जब तक कि सच ना बोलते कि भारत में क्यों आए हैं। बच्चे होने के बाद प्यार नहीं हो सकते हैं।
नहीं तो आपको क्या लगता है शादी जो होती है किस तरह से होती है? एक गृहस्थी बसाने के लिए होती है, एक माहौल बनाने के लिए होती है, मतलब मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत की जो आखिरी स्टेज है वो शादी होती है। अब अगर आप शादी के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद एक नया ड्रामा करें कि हमें फिर प्यार हुआ, तो उसको प्यार नहीं कहते, उसको वासना कहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते, उसको ठरक कहते हैं। उसको मतलब फिर तो आप सीधा साधा कोटा खोल के बैठ जाओ ना। अगर हर रात आपको नया प्यार होगा तो फिर ये जो बाजारू औरतें हैं फिर इनको गलत क्यों कहते हो? इनको भी सर्टिफाई कर दो, ये प्यारी तो करती है हर रात। भाई नए मर्दों से प्यार करती है, उसके बदले में पैसा लेती है, तो यही काम तो ये कर रही है। ये लोगों से पैसा डलवाती है, इलू इलू करती है हर एक के साथ, पबजी पे खेलती है, तो पबजी को इसने लवजी बना दिया और भारत में इसने पबजी को इतना बदनाम कर दिया। तो अब तो ऐसा लग रहा है भारत में जो पबजी का नाम है ना, भारत में लोगों को ऐसा लगता है कि नए वीजा का नाम है पबजी। अब तो दुनिया में कोई सोचेगा अगर भारत जाना है तो सिर्फ पबजी में अकाउंट बनाओ और पबजी के रास्ते भारत आ जाओ और यहाँ पर रहना शुरू कर दो। तो ये सब ड्रामा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो औरत है बहुत मक्कार, बहुत चालाक औरत है। और मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में बोला कि 5वीं फेल बुलबुल जो है इसके इतने करामात हैं कि अगर ये किसी के भी पड़ोस में जाके रहती तो वाईफाई का पासवर्ड आराम से ये हैक कर लेती है। मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। मेरी बिल्डिंग में कम से कम 20-25 वाईफाई हैं, मेरा वाईफाई चला जाए तो हमसे तो नहीं होता। ये 5वीं फेल बुलबुल कैसे कर लेते? यानी कहीं ना कहीं झोले ये 5वीं फेल बुलबुल नहीं है, ये कोई एजेंट है। और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, जितने कॉन्फिडेंटली ये बात करती है, तो उससे लगता है कि ये बहुत खेली कूदी औरत है। इसने मीडिया को बहुत अच्छे से फेस करा है और ये किसी मुल्क की जासूस है। ये चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो इराक की हो, ये इंटेलिजेंसी तय करे कि आया ये कहाँ की जासूस प्यार है। क्यों नहीं मान रहे हैं कि सचिन के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो वहाँ से आया? तो भाई प्यार ही तो होगा ना मैडम। कैसी बातें करती हैं? जिससे गुलाम बलोच से इसकी शादी हुई है, जो सऊदी अरब में इसके लिए पत्थर फोड़ रहा है, उसने इसको गलती से मिस कॉल लग गई थी। मिस कॉल करने के बाद बैक कॉल कर करके इसने उसकी जिंदगी हराम कर दी और उससे बोला जानू हमें तुमसे मोहब्बत हो गई। मतलब गुलाम बलोच से शादी करके बैठ गई, एक मिस कॉल पे से मोहब्बत हो जाती है। इसकी मोहब्बत का पैमाना मुझे समझ में नहीं आता क्या है कि कोई मिस कॉल करे तो मोहब्बत, कोई गेम खेले पबजी खेले तो मोहब्बत, कोई इससे बात करे तो मोहब्बत। यानी जिस आदमी से तूने मोहब्बत करी और तेरे लिए सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को तू बिना बाप को बताए उसका सारा पैसा तूने चूल्हे में डाल दिया, उसके मकान को तू आलू गाजर की तरह सस्ता करके बेचकर आ गई और तू यहाँ पर आके कही तो तुझे सचिन नाम के चूसे व्यायाम से मोहब्बत हो गई? कुपोषण के शिकार आदमी से तुझे मोहब्बत हो गई? समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी मोहब्बत है। कहावत भी तो है, दिल आए गधे पे तो पड़ी क्या चीज है। नहीं वो पहली मिसालें थी मैडम, वो पहले जब जिस जमाने वो जमाने का जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। अब वो जमाना नहीं है। अब लड़की हो चाहे औरत हमेशा टिच रहती है, अच्छी चीज पर हाथ रखती है। आप जाओ आम लेने जाओ, आप सबसे अच्छे आम पे हाथ रखोगे, चूसे हुए आम पे हाथ नहीं रखोगे, गले सड़े आम पे हाथ नहीं रखोगे। तो ऐसा क्या था उस कुपोषण के शिकार आदमी में जो भारत आई? कुछ भी नहीं था। उसको लग रहा था कि भारत आने का जरिया है, भारत आके मैं यहाँ पर जासूसी तो करूंगी उल्टा कमाऊंगी भी। भक्त मुझे तालियां बजा बजा के मुल्लों का पेच टाइट हो गया, घर वापसी हो गई, सकीना आ गई, गदर टू हो गई। तो ये विकास की चाबी सीमा भाभी बनकर यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी के सीने पर मूंग दल रही है। क्यों ना देखिए ऐसी हजारों लड़कियां रोजाना भारत में भागती हैं, रोजाना भारत में भागेंगी और भागी होंगी। लेकिन बात यहाँ पर सिक्योरिटी की। अगर ये हिंदुस्तान की होती, कितनी लड़कियां घर वापसी करती हैं इनके बगौल? कितने केस होते हैं जहाँ पर ये लव ट्रैप तो लव जिहाद चलता है? हमने तो कभी नहीं बोला। यहाँ पर सिक्योरिटी का सवाल है। अगर तू वाकई सचिन जैसे कुपोषण के शिकार अपने से 15 साल छोटे लड़के से मोहब्बत कर सकती है तो प्रॉपर चैनल से आती ना, मोहब्बत को थोड़ी